thing that when you are in fasting and when all those bondages are broken due to that fast, that person is the one who is lifted up. अब ये समझो, आपके जीवन की सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आप लोगों को अब बेटे बेटी नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपना सेवक बनाना चाहता है. You must know that God doesn't want you to be his daughter and son anymore, but He wants you to be the head. थोड़ी देर ध्यान से सुनना आज का वचन. ये उपवास का जो आज का दिन जो हम उपवास में हैं, आज एक नया मैसेज, एक नया वर्ड, एक नई दिलेरी परमेश्वर का वचन लेकर आया है. आपके जीवन में वो दाखिल करेगा, आपकी सारी उथल पुथल को, अनइजीनेस को वो खत्म करने जा रहा है. Remember that this fast has brought a new blessing and new strength in your life, and it will broken down all your bondages and it will settle down all the shakenness. हर फास्टिंग में परमेश्वर ने एक वादा किया, खुदावंद ने कहा हालेलुया, ये वचन सिर्फ तेरे तक सीमित नहीं, तेरे परिवार तक भी है. At every fast, God has promised that this word is not only for you, but for your children and your generations also. ये वचन सिर्फ तेरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरी संतानों के साथ भी, तेरी नस्लों के साथ भी होगा. अब This word will go with you and your children and your generations on forth. हालेलुया. जितने लोग अपने बच्चों को लेके दुखी हैं, जितने लोग अपने रिश्तेदारों को लेके दुखी हैं, जितने लोग अपने हस्बैंड को लेके दुखी हैं, जितने लोग अपनी वाइफ को लेके दुखी हैं, आज बंधन टूटते यीशु मसीह के नाम से. All the people Somebody say hallelujah. ये बात समझो कि आज वचन में लिखा, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वैसा व्यक्ति बनो जो कि सिर्फ सुनने वाले हो, बल्कि आप वैसे व्यक्ति बनो कि परमेश्वर का बर्डन लो तो परमेश्वर आपका बर्डन ले ले. आप Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो hallelujah. कितने लोग खुश है चर्च आके? समझो एक गल नु ध्यान नाल सुनना, जो बड़ी गल, क्योंकि परमेश्वर आज तुहाडे तो काम लेना चाहुंदा है. Listen very carefully, because God wants you to use and He wants to use for His glory. जो परमेश्वर के काम नहीं आता वो इंसान बेकार हो जाता है. The one who is not useful for God, it is useless. मैं कहता हूं शैतान बेकार नहीं करता, परमेश्वर से बेकार कर देता है. I say that Satan doesn't make you useless, but God makes you. परमेश्वर उसे यूजलेस बना देता है. God makes him a useless person. मैं वचन में से बताऊंगा, this is word of God is speaking now. मैं आपको इस कलाम में से बताना चाहता हूं, because the word of God आज बोलेगा. जो व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा वो यूजलेस हो जाएगा, उसका माइंड यूजलेस हो जाएगा, उसका हार्ट यूजलेस हो जाएगा, उसकी बॉडी यूजलेस हो जाएगी, उसका फ्यूचर यूजलेस हो जाएगा. The one who won't be useful and fruitful for God, his body, his mind, his everything will be useless. Somebody say hallelujah. ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ ਇਦਾਂ. It's not about your choice that you want to come to church and you want to just become the member of this church. God says that it doesn't go in like that. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वृक्ष फल नहीं देता उसे जड़ से क्या करता है, उखाड़ देता है. That's why the word of God says that the tree that is not fruitful will be taken out from its roots. शैतान उखाड़ता है, परमेश्वर उखाड़ता है. Does the Satan takes you out from the root or God? क्या वचन में क्या लिखा, कहता जो वृक्ष फल नहीं देगा मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसे यूजलेस बना दूंगा. God says that the tree that doesn't bring fruits, मैं उसे यूजलेस बनाने जा रहा हूं. I will make it useless and I will cut it. वो इंसान कभी भी कोई काम करने में समर्थ्य नहीं होगा कभी. And that person will not be able to work anymore. अब समझ लो, आपको चॉइस नहीं है कि मैं प्रभु लिए कुछ करा या ना करा. You really have to do something for God in order to be blessed, in order to have a blessed future. You doesn't have a choice that I will do something for God or not. It is must for you. आपको ऐसा करना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. खुदावन ने, परमेश्वर ने इस फास्टिंग प्रार्थना में हमारी अहमियत को बताया, वफादारी के तोड़े को बताया. परमेश्वर ने हमारी वैल्यू को बताया कि आप कितने वैल्यूएबल हो. At this fasting prayer, God has revealed us that what is our value, how precious we are in His sight. Somebody say hallelujah. मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था, मैं बता रहा था आपको वचन में जब लिखा है कि जब ज़बूर 55 उसकी 22 में ऐसा लिखा है कि तेरे बोझ को वो उठा लेता है, कि he will cast your burden. वो अधूरी आयत है, वो पूरी तब बनती है. वचन कहता है जब मेरा बोझ तू लेगा तब मैं तेरे बोझ को उठा दूंगा. In Psalm, David says that God take my burden, but God says that if you will take my burden, I'll take your burden. Somebody say hallelujah. कितने लोग खुश हैं आज? hallelujah.
दास बनोगे तो समझ लो कोई भी चीज आपको झुकाएगी नहीं, गुलाम नहीं बना सकती। Remember that if you will be a servant, nothing will let you lean down, but it will only lift you up. अगर खुदावंत के दास नहीं बन सकते हो, खुदावंत के लिए यूज नहीं हो सकते, आपके बच्चे ही आपको गुलाम बना देंगे, आपका परिवार आपको गुलाम बना देगा, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस आपको गुलाम बना देगी, आपको पैसा आपको सड़क पर ले आएगा। If you want to use yourself for God, then your children, your family, your business and your money will make you slave. Somebody say hallelujah। अब बड़ा खास वचन है, बड़े ध्यान से सुनना आज Now ना। listen carefully because today's word is very important. कई लोग बैप्टिज्म लेने के बाद भी वो ब्लेस नहीं होते। Many people take baptism, but they are not blessed. कई लोग अनॉइंटिंग पाकर भी ब्लेस नहीं होते हैं। Sometimes many people get anointing, but they are not blessed. And this is something in the Bible is speaking very clearly. Now tonight it's a very powerful word. The people who are keeping a fast, observing fast, tonight the God is telling the people who are baptized, still they are not blessed. आज का कलाम बहुत जरूरी है सुनने के लिए, क्योंकि आपको बताना चाहता है कि ऐसे लोग जो बपतिस्मा पा चुके हैं वो भी बाबरकत नहीं। क्या कारण है जो लोग बपतिस्मा भी पा लेते हैं, परमेश्वर में वायदा भी करते हैं, कमांडमेंट को भी पकड़ के रखते हैं, पर फिर भी ब्लेस्ड क्यों नहीं रहते वो? What is the reason that they are baptized, they are making all the commandments of God, but why they are not blessed tonight? क्यों, क्या कारण है वो अपने जीवन में उस उनकी तरक्की, उस बल को, हिम्मत को, ताजगी को क्यों नहीं ले पाते हैं? What is the reason why they cannot get that strength, that power in their life? Somebody say hallelujah। आपको पता एक छोटी सी बात है जो You know that परमेश्वर there is बताने जा small रहा है, thing, क्योंकि वचन अपने आप में एक क्लैरिटी करता है हमेशा। because the word always clarifies one thing. आपको पता है कितने लोगों ने जब तय किया मैं खुदावन में चलना चाहता हूं, तो समझ लो आपका चलने से, आपका आपके मानने से आप विश्वासी नहीं बनते हो। When people decided that I want to go before God, you just not get a believer by saying that, but you are a believer by doing it. तब तक यीशु मसीह सेवकाई नहीं की जब तक आसमान से आवाज नहीं आई। Jesus never started his ministry unless he heard the voice of God from heaven. He took the baptism, जब तक उसे बपतिस्मा लिया, जब तक वो पानी से बाहर आया, तब आवाज आई, तब जाकर वो परमेश्वर के काम को पूरा करने के लायक बना। उसने बपतिस्मा लिया, and then when he came out from the water, then he heard the voice of God, and then he started his आप ministry. अपनी चॉइस से विश्वासी नहीं बनते, आप अपनी चॉइस से परमेश्वर के काम को नहीं करते। जब तक परमेश्वर की आवाज आप तक ना पहुंचे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। It is not your choice to be a believer. It is not your choice to do work for God. Unless you heard the voice of God, only then you will start it. दुआवां दे वसीले रो रो के गीत गा गा के रब नूं तो बहुत कुछ सुनाता, रब ने जो किया है ਉਹਦੇ बारे किसी ने कान लाया? किसी ने? By prayers and fasting and crying, you have seen said lot of word, said lot of truth to God. But have you heard His voice? You know, हमने बहुत जोर लगा लगा के परमेश्वर को बताया, प्रभु जी मेरी ये प्रॉब्लम, प्रभु जी मेरी वो प्रॉब्लम, मेरे बच्चे दी ये प्रॉब्लम, मेरे ਉਹਦੇ फ्यूचर दी प्रॉब्लम, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ मेरा बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम। पर बाइबल से whether they have listened the voice of God or not, आप बहुत से मसलों को खुदावंद के हुजूरी में लेके आते थे, this is that my problem, that is my problem, but have you heard His voice? आप कहते हो कि विश्वासी बन गए, परमेश्वर का जब आवाज आपके पास पहुंचेगी तब जाकर आप विश्वासी बनते हो। You think that you are a believer? No, unless you hear the voice of God, only then you become a believer. अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है आपको आज। You must get approval. Somebody say hallelujah। जोर से बोलो हालेलुया। जब बपतिस्मा लिया तब वचन में लिखा, एक स्वर खुला, ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं। When Jesus was baptized, he came out of the water and everyone heard the voice that this is my son whom I am. जिनके जीवन में, जो जीवन में अपने जीवन में बैप्टाइज्ड होने के बाद भी अपने परमेश्वर के नाम से वो ब्लेस नहीं हो पाते, अभी तक उनका अप्रूवल पेंडिंग है। The one who is baptized but still they are not blessed means that their approval is pending. क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर चाहता है कि वो आप तो कह सके कि तुम मेरा प्यारा पुत्र है। Because he wants you to become a person that whom he said that he is my son. And this is something, ये एक छोटी सी बात है, वचन में लिखा, ये आपके नेचर की बात है। जिनका नेचर ऐसा होता है, कई लोग नेचर वाइज ऐसे होते हैं जो परमेश्वर में होकर भी ब्लेस नहीं हो पाते, वो नेचर उनकी वो बहुत मुश्किल में डाल देती है उन्हें। Because this is all belongs to their nature, because their nature is sometimes like this, that they are not they don't want to become a child of God, and this leads them to a great problem. Somebody say hallelujah। Somebody say hallelujah। जोर से बोलो hallelujah। आप जब अपने मुंह से अंगीकार करते हो, आपका अंगीकार करने का जो तरीका है अपने परमेश्वर के सामने, वो आपकी नेचर को दिखाता है। When you proclaim in front of God, it shows your nature in front of God. जो विश्वासी लोग, जो बैप्टाइज्ड लोग, जो अंगीकार नहीं कर पाते परमेश्वर के नाम से, वो अपनी जीवन में दुविधा में रहते हैं, वो मुश्किल में रहते हैं, वो बैप्टिज्म लेकर भी, तौबा करके भी वो ब्लेस नहीं हो पाते हैं। And the one who cannot proclaim from their own mouth while taking, though they have taken baptism, but still they are not blessed, they are in confusion. Somebody say hallelujah। जोर से बोलो हालेलुया।
You know, आपका जब मुंह खुलता है तो आपकी नेचर के बारे में पता लगता है, When you open your mouth, then people know about your nature. क्योंकि आपका मुंह खुलता है तब जाकर आप परमेश्वर की बात को जो आपके अंदर काम कर रही है वो पता लगता है कि परमेश्वर के कौन सी पोजीशन परमेश्वर के इसको दी हुई है. Because when you open your mouth, then people know that what kind of position that God has given to that person. हालेलुया. अच्छी गल्लां तो दीवारां ते भी लिखियां होंदियां. Good things are also written on walls. अच्छी गल्लां तो दीवारां ते भी लिखियां होंदियां, कोई मतलब नहीं, दीवार तो सुन्नी होंदी, बोल नहीं सकती. If it is written on walls, but the wall is dumb and it's deaf, it cannot speak and it आपकी cannot listen. लैंग्वेज जौन सी है आपके नेचर को दर्शाती है. वो जो लैंग्वेज आप बोलोगे अगर वो आत्मिक लैंग्वेज नहीं है, वो रूहानी लैंग्वेज नहीं है, तब आप जितना मर्जी परमेश्वर में चलो आप ब्लेस नहीं हो पाओगे. The language you speak, it means nothing unless this language is a spiritual language. If you speak that language, then you'll become his God. आत्मिक नेचर आज आपको अडॉप्ट करना है यीशु मसीह के नाम And you से. have to get the spiritual nature now. जो एक नेचर आत्मिक नेचर को अपने अडॉप्ट करेगा, अपने जीवन में रखेगा, समझ लो आज से आपकी दुविधाएं, आपकी प्रॉब्लम एक उत्तर में तब्दील होने वाली हैं. The one who will take that spiritual adaptation in their life, then their confusions will be turned into answers. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. वचन में लिखा है कि याकूब की 2 बीवियां थी. Word says that Jacob has 2 wives. और वचन में लिखा कि जेकब की शादी रेचल से होना चाहती थी, तो पर उसकी शादी लिया से हो गई. And the word says that he wanted to get married with Rachel, but he got married with Leah. Somebody say हालेलुया. जोर दी बोलो. और वचन में लिखा लिया के साथ निकाह नहीं करना चाहता था. And he didn't want to get married with Leah. वो उसकी दूसरी बेटी के साथ निकाह करना चाहता He था. wanted to marry the other girl. और वचन में ऐसा लिखा है कि जो लिया थी और उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उसके साथ निकाह ना कर सके. And in Leah's life, there wasn't anything lacking that Jacob should not marry her. Somebody say हालेलुया. सुनना, बड़े ध्यान से सुनना. आज का वचन आपको बताने जगह प्रायोरिटी, आपकी लैंग्वेज, आपका नेचर कैसे काम करता है, परमेश्वर की आत्मिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है वो रोल. Listen very carefully that how your nature works very importantly in God's presence. जोर से बोलो, जोर दी बोलो. वचन में लिखा, साफ लिखा है कि जब वचन में लिखा है जब लिया को ये पता लगा कि मेरा हस्बैंड मुझसे खुश नहीं है, इसने मनपसंद उसका दिल मेरे साथ जुड़ा नहीं है, तो वो थोड़ी सी टूटी वहां पर. When Leah came to know that her husband doesn't like her and husband doesn't want to be with her, then she was broken inside and she got disturbed. पर उसने अपना रास्ता नहीं बदला. But she never changed her way. उसने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली. She never changed her direction. Somebody say हालेलुया. अगर जितने विश्वासी टूटे हैं ना, उनके मुंह पर अपने परमेश्वर के लिए गिला ही होगा हमेशा. Any believer who is broken, they will always murmur against God. वो हमेशा बोलेंगे विश्वासी बन के की फायदा, परमेश्वर में चलकर क्या फायदा हुआ, बपतिस्मा लेकर क्या फायदा हुआ. This is your nature. They will always say that what is the use of getting baptized, what is the use of getting believer in God. This is your nature. You know, the behavior can be changed, but nature is in your blood. आपका behavior बदल सकता है, लेकिन आपकी nature नहीं. ये nature आपके blood में होता है. Because this nature is in your blood. Somebody say हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. अब आप परमेश्वर के वचन में लिखा, जिसको परमेश्वर चुन लेता है तो परमेश्वर कहता है मैं उसको सिर से लेके पैरों की तली तक बदल देता हूं. तो अब आपका नेचर भी बदलना बहुत जरूरी है. And the word says that the one who I has chosen, I transform them from head to toe, and it is must that your nature You know, we must be always changed. work on a behavior and attitude. अपने attitude behavior के ऊपर काम करते हैं, पर अपनी nature पे कोई काम नहीं करता. We always work on our behavior and attitude, but we do not work on our nature. जो nature होता है वो आपके blood में होता है, वो तभी बदलेगा जब यीशु मसीह के blood से धोए जाओगे. And your nature is in your blood, and it will only change when you are washed with the precious blood of अगर Jesus जब Christ. परमेश्वर के blood से धुल जाओगे तभी जाके आपका nature बदलेगा. If you are washed with the blood of Christ, only then your nature will आप change. फास्टिंग भी करो, आप प्रार्थना भी करो, जब तक आपका आत्मिक नेचर नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगी आपकी तरफ. You fast, you pray, but unless you have that spiritual nature, those nothing can go good. Somebody say हालेलुया. जोर दी बोलो हालेलुया. जिनका नेचर आत्मिक होता है वो सच्चाई वाले लोग होते हैं. The one who has a spiritual nature, those people are truthful people. जो बिहेवियर बदलते, एटीट्यूड बदलते, वो उसी अच्छाई की तरफ होते हैं. The one who changes their behavior and attitude, they are always for good things. नेचर जौन सा होता है वो आपको तोड़ता है. The nature breaks you. वो आपको पता होता है कि आप कौन से लेवल के लोग हो. And you know that what is the level of yours. पर बिहेवियर होता है वो दिखावे वाला होता है, उसको बदला जा सकता है, लोगों के सामने उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. And behavior can be manipulated, can be changed in front of people. Somebody say हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया.
And that's why God is saying, I wanted the people needs to have that kind of anointing and spiritual nature tonight. इसलिए खुदावंद कहते हैं कि लोगों के अंदर उस तरह की एक मसा वाली जिंदगी का होना बहुत जरूरी है. जल्दी से खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, बड़े ध्यान से सुनना. It says in Luke chapter 16 उसके 13 में ऐसा लिखा है, its clarity say no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. And the Gospel of Luke chapter 16 verse 13 says, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा. तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते. जोर से बोलो, जोर दी बोलो, जोर से बोलो. खुदा कहता है जहां पे तेरा पैसा होगा वहां पे तेरा. God says that your mind is always towards where your money is. Somebody say, जिथे तेरा पैसा उथे तेरा. Where your money is, there is. जोर दी बोलो. मैं किसी दे घर सीगा ते उथे ना कोई सप आया सीगा. I was at someone's house and there was a snake, छोटा जा सीगा. a very small snake. मैं ना नहीं लूंगा. वो कहते पादरी साहब पैसा आने वाला कितों. They said that, Pastor, now the money is going to become. मैं क्या देख लो, मैं तानू नहीं पता, सप नू पता है. I said that you don't know, but snake knows. मैं कि जिथे सप उथे फिर पैसा ही है फिर, है ना. And if there are a lot of snakes, then there is a lot of money. मैं किसी और की नहीं बताता, ये हमारे विश्वासियों की बात है. बताओ, सुनने वाली बात. I'm not telling you about anyone else. I'm telling you about the believers. कठिनाई ये नहीं है, समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बना लेते हैं. Problem is not that big, but we make it so big. समस्या इतनी बड़ी कभी नहीं बनती जितनी हम उसको अपने लेवल तक उसको बना लेते हैं. The problem is not big, but we make it to our level. कभी सुना है ऐसे कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी. Have you ever heard that the darkness never let the morning come? सुनया कदे था Have you ever heard कि नेरे ने कहा कि मेरी मर्जी आज मैं सवेर नहीं होने देनी. that the darkness says that it is not my will that I will never let the sun rise? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ. When the sun rises and there is light, no darkness ਓ prevails. जोर दी बोलो हालेलुया. कभी अंधेरा ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह नहीं होने दूंगा. Darkness can never say that there won't be any sunshine. पर वचन में लिखा है जो उसकी परमेश्वर की आत्मिक नेचर में होंगे, परमेश्वर को नूर में रहने वाले होंगे, परमेश्वर के और परमेश्वर के नूर को बांटने वाले बनेंगे वो. But the word said that who lives in the anointing, they will become the light and they will spread the light of God. तब अंधकार डिसाइड नहीं करेगा, शैतान डिसाइड नहीं कर सकता कितनी देर तक तुझे दुखी रहना है. That's why darkness and Satan cannot decide that for how long you should be sad. ये शैतान डिसाइड ना करे कि आपकी प्रोसिक्यूशन कितनी लंबी होगी. अब Satan must not decide that how long your persecution should be. ये जब शैतान डिसाइड ना करे कि आपका गरीबीपन कितना लंबा रहेगा. अब Satan should not decide that how long your poverty should be. ये अब शैतान डिसाइड ना करे आपका बांझपन कितना लंबा रहेगा. He should not decide that how your barrenness your long should be. ये अब शैतान डिसाइड ना करे कि आप अनईजी कितनी देर तक रहोगे. And he should not decide that you should be uneasy for last long. Somebody say hallelujah. कई लोग ये कहते हैं ना कि हुण तो उम्र हो गई है पादरी साहब, हुण तो तसल्ली ही है. People says that now we are getting old, now we are just waiting. ना अब तो तसल्ली की बात है, तसल्लियां दे दो. कर लो दुआ करनी है तुसी भी कर लो, अपनी रीच पूरी कर लो तुसी भी. It's not that age so that we may just keep consolidating. Somebody say hallelujah. This is called the nature. ये nature है. ये नेचर वाली बात होती है. This is the nature thing. आपको पता है वचन में लिखा है, खुदावंद कलाम में लिखा, दो डाकू थे यीशु मसीह के पास. And the word says that there were two dacoits beside Jesus. एक डाकू तो मरने ही वाला था. One was about to die. दोनों ही मरने वाले थे. Actually, both were going to तो die. एक डाकू कहने लगा, But one said, कहना ना it's not about हुण मैं ये नहीं खाऊंगा, हुण तो मैं मरने वाला ही है, हुण तो शान ना मरिए जरा. and he said that I will die with a grace. I won't say bad things now. है ना. अगर वो उसने अपने आप को बदला, उसने अपनी नेचर को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने ख्यालात को बदल दिया उसने. And he changed his nature, his thoughts, and his all the visions. या फिर आप अपनी इस पोजीशन में आकर ये कह सकते हो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस तसल्लियां ही हैं. या फिर आप इस पोजीशन में आके कह सकते हो कि यीशु मसीह के नाम से अब मैं एक नई जिंदगी में दाखिल होने जा रहा हूं, अब मैं एक नई नेचर में दाखिल होने जा रहा हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं. जितनी नलायकियां आपने पास्ट में की है वो सभी धुलेंगी यीशु मसीह के नाम से. Either you can stay at that point that you will say that now there are just consolidation. Either you will be on a spot where you say that no, I will change my life, I will change my nature in the name of God. और जोर दी बोलो
लास्ट मोमेंट तक खुदा मिरेकल करने की हिम्मत रखता है Remember हालेलुया that God is able to make miracles at the last moment. उस डाकू ने ये नहीं किया कि हुण तो मरन वाला है हुण कर की तसल्लियां लेनी क्यों मैं यीशु मसीह दे इहदे अपने अपने सिर नु झुकावां कहंदा नहीं नहीं हुण वो कहंदा पर नो इट्स नॉट लाइक दैट I have to say that I was wrong my deeds were wrong but now I want to face the reality परमेश्वर के आज ही तू मेरे नाल स्वर्ग च होएगा And that हालेलुया God decided to change his life, and that God wanted to give his life to Jesus. So that's why Jesus told him that now tonight you will be with me in the paradise. खुदा ने उन्हें क्या पहला बैप्टिज्म लेके आ Did Jesus told him to go and get baptized? बैप्टिज्म हुआ उसका Did he got baptized? पर नेचर है ये But this is nature. This is the nature of personality that people carries. ये वो नेचर है, ये वो खासियत है जो लोग अपने साथ लेके कईयों चलते के हैं. लहू में होता है ऐसा नेचर होती है कईयों के लहू में Sometimes some people have that nature in their blood. मैं कह रहा हूं कि वचन कहता है आपके जीवन में बहुत बताता है जितने लोग बैप्टाइज भी होते हैं ना उनका नेचर नहीं ना बदलता आज फिर भी वो कर्स्ड ही रहेंगे And the word also mentions that the one who is baptized, but if they haven't changed their nature, they will be cursed. That's why no servant can serve two masters. इसलिए कलाम कहता है कि एक खादिम दो मालिकों की नौकरी नहीं कर कहता सकता. no servant can serve two masters. वो दो मालिकों की नौकरी नहीं कर ये सकता. समझ लो कई बार आपको अपने आप को आप मास्टर बना के बैठे हुए हो आज. And understand that you have made yourself a master. I am a master. I understood each and everything, and I can plan everything. I have a great wisdom. I can do many things, anything like that. मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सारी चीजों को समझता हूँ, मेरे पास ही सारी हिकमत है, मैं ही सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ. Somebody say hallelujah. परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी सोच आपका नेचर ऐसा बने आज. God never wants that your nature and your thought be like that. मैं आपको बता रहा हूँ आज जिनकी नेचर ऐसी है ना उनकी नेचर नहीं बदलती आपकी अनॉइंटिंग भी आएगी आपके पास पवित्र आत्मा भी आएगा आपके पास आपका रेवलेशन भी होगा पर फिर भी आप कर्स्ड हो गए. I'm telling you that you will get good revelations, you will get Holy Spirit, but if you won't change your nature, then you are cursed. हैरानी वाली बात है ना. बोलो हालेलुया. पर वचन दसदा होया कहंदे साउल ना की होया साउल ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. But the word says about Saul, what happened to him? क्या हुआ था साउल को? सैमुअल ने उसे अनॉइंट किया कि नहीं किया? Did Samuel anointed him or not? बोलो हालेलुया. बोली जाओ हालेलुया बोलो. जोर दी बोलो हालेलुया. सैमुअल ने अनाउंट किया उन्होंने. Did Samuel anointed? वो अनॉइंटेड हुआ. Did Saul got anointed? उसके बाद पावर आई. Did he get power? उसके बाद समर्थ थी. Did he got power? उसके बाद नूर था. Did he got light? Everything he had. सब कुछ था उसके पास. था कि नहीं था? तो क्या Wasn't हुआ? उसका कंक्लूजन क्या निकला? उसकी स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला? But what was the conclusion of his story? क्या हम वो वाले विश्वासी बैठे हैं आज भी? Are there those believers still sitting We here? will church, go to church every day. We will speak in tongues also. We will worship also. But the nature is not changing. Nature is not changing. आपका result भी नहीं कभी बदलेगा कभी. हम चर्च जाएंगे, दुआ करेंगे, हम गैर जुबानों में बातें भी करेंगे, लेकिन अगर हमारी खासियत, हमारी खसलत नहीं बदली तो हम कर्ज ही रहेंगे. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. तभी खुदा के वचन में लिखा उसके बाद सब कुछ आया सब कुछ परमेश्वर ने दिया पर वो जब उसका कंक्लूजन था उसका रिजल्ट था उसकी स्टोरी का कंक्लूजन था वो बिल्कुल जीरो था. But Saul got everything, but the conclusion of his story was cursed. Somebody say hallelujah. क्या कारण था पतरस यीशु मसीह के होने से वो कुछ कर नहीं पाया बाद में उसने बहुत बड़े काम कर दिए. What was the reason that he couldn't do anything and in the name of Jesus he could do everything? जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. पर जैसा वो व्यक्ति था पर उसका नेचर वैसा नहीं था. But the person he was like, but his nature wasn't चाहे वो reflecting. कमजोरी में रहता पर उसका नेचर वैसा नहीं था. Though he was in weakness, but his nature wasn't like that. तभी खुदावंद ने उसको चुना था. हालेलुया. That's why God chose him. जुदा इस्करियत के मन में शैतान ने काम किया पर उसका नेचर वैसा नहीं था. And in Judah Iscariot's life, God worked, but his nature was not like that. सिक्के को तो उसने खरीद लिया उसने अपना ईमान भी बेच दिया सिक्के भी रखे. क्या उस सिक्के हमेशा रखा उसने फेंके कि नहीं फेंके? He traded his faith with those coins. Did he throw out those coins or not? उसने अपनी स्टोरी पर दाग नहीं लगने दिया. He didn't let his story cursed. उसने अपनी कंक्लूजन पे दाग नहीं लगने He दिया. didn't let the conclusion curse. ओ somebody say hallelujah. आपके रिजल्ट से पता लगता है कि आप कौन से लोग हो. Your result reflects that what kind of people you आप are. आप ना बोलो आपकी गवाहियां बोले यीशु मसीह के नाम में. Now you should not speak, but your testimonies अगर should. आपकी गवाहियां नहीं बोल रही जितना मर्जी चिक के बोलो मैं विश्वासी बोलने से विश्वासी नहीं बनता. If your testimonies are not there, and though if you are just keep saying that I am a believer, you are not believer by just क्रिश्चियन saying it. कहने से क्रिश्चियन नहीं कोई बनता. You are not a Christian by just saying आपके it. रिजल्ट भी वैसे होने चाहिए. अब But your results must reflect जो that. रिजल्ट निकाला है रिजल्ट जीरो. And when you see at your results are zero. हाँ जी जोर दी बोलो हालेलुया.
ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ And in our school, when we were studying, there was one friend of mine. अब ये लगता था एग्जाम में तो ही यूज्ड टू राइट एवरीथिंग लिखता ही रहता था पूरे 3 घंटे लाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ And he was used to write continuously for 3 hours during the exam. and you know every time ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ And everyone was just thinking that that person is studying a lot. अब अगले एग्जाम में हम उसे कहते थे तो हमारी हेल्प कर दे कर And we told him that in next exam you must help us. वो कहता मैं हेल्प तो करूंगा पर मुझे हर एग्जाम के बाद मैं 2 समोसे जरूर खाया करने हैं He said that I will definitely do help you, but I will get something in return. वो 2 समोसे लेके खाता रहा हूं हर साल लेके He used to get 2 samosas and eat it. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ And we thought that now we are good. ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ And when there was a result, ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਆਣਾ ਹੈ and we were expecting that he should be first, ये तो फर्स्ट आएगा इतना लिखता रहता था वहां पर that he writes a lot in exam. ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ And when teachers announces his ਪਹਿਲੇ name, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਇਹ they punish him first because they say that he is 0. ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਨੱਚਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ And in church, people come, they just clap, they praise and they dance, but the result is, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਰਾਈਟ ਬਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ understand one thing, do not cheat yourself, but if you are a right believer, then your result अगर is if good. your result is 0 let me tell you everything goes in vain अगर आपका रिजल्ट 0 है तो सब कुछ जाया हो चुका है. somebody say hallelujah जोर से बोलो हालेलुया आपकी नेचर बदले यीशु मसीह के नाम से आज Let your nature be changed in the name of Jesus. कितने लोग ये समझते हैं कि अगर परमेश्वर ने मुझे तय किया है खड़ा किया है तब परमेश्वर जब रास्ता देगा मैं उसी रास्ते पे चलूंगा अब And when people decided that now Jesus has made me standing here in this position, I will walk by the faith of Jesus. पानी बना करो पत्थर मत कभी बनना कभी Be a water, don't be a stone. अब पानी को जब आप फेंकते हो ना गिराते हो वो जहां पर उसकी स्लांट होता है ना वहीं पर रास्ता बन जाता है उसका And when you throw a water, it goes through the way where it find its way. पत्थर ना बना करो ना वो आप कहीं जा सकता है वो ना दूसरे को चलने देता है Don't be a stone that never walks by itself or never let anyone walks through it. Oh somebody say अगर परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता तैयार किया आप उसी रास्ते पर रहोगे अब If God has prepared a way for you, you will be on that आपको उसी way. रास्ते पे रहना पड़ेगा अब You will be on that way. आपको उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा You have to walk जैसा there. रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया आप उसी रास्ते पे चलो अब And the way that God has made for you, you must walk on it. पानी अपने तरीके से रास्ता नहीं बनाता Water never makes way by itself. वहां पर जहां पर स्लांट होगा पानी वहीं पर जाएगा It always through where the slant is. जहां पर परमेश्वर का रास्ता होगा विश्वासी वहीं पर चलना चाहिए Where there is a way of God, believer walks there. जहां पर परमेश्वर ने प्रार्थना करनी जैसे सिखाई है वैसी प्रार्थना हो अब And the way आपकी that Jesus has taught them to pray, they will. जोर दी बोलो हालेलुया जो व्यक्ति आज परमेश्वर के लिए काम नहीं आएगा परमेश्वर से यूजलेस बनाएगा And the one who will not work for God, that one fruitless, God will make him them useless. रब नाल लड़ के किथे जाओगे हुण Where will you go fighting with God? हुण जोर दी बोलो और जोर दी बोलो रब तो लड़ के नहीं तुसीं किते जित सकदे Can you win by fighting with God? अगर खुदा ने तुहानू यूजलेस बनाना है ना फिर तुहानू कोई भी तुहानू ऊंचा नहीं कर सकदा If God will make you useless, no one can help अगर you. खुदा ने तुहानू अहमियत देनी है तो कोई तुहाडी अहमियत खो भी नहीं सकदा कदे If हालेलुया God wants to glorify you, then no one can take it out. तुहाडे जीवन दे कोई गरीबी नहीं पा सकदा No one can get that poverty. somebody say जोर से बोलो एक बार और मैं बता दूंगा इट्स अ बिग रेवलेशन है मैं अब प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए दिस समथिंग कल काफी लोगों ने इससे सवाल किया हम काफी डिस्कशन कर रहे थे कितने लोग ये समझते हैं अपनी लाइफ में उनको लगता है कि ना कि हमारे जीवन में हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं And I will pray for you. There's a revelation. Many people were discussing it yesterday, and people think that there are so many expenses increased आपको in our पता है life. आपको पता है आपके एक्सपेंसेस तब तक नहीं बढ़ते जब तक आप एक नया लेवल नहीं रखते हो अपनी लाइफ में Your expenses never increase unless you get a new level there. आपके जीवन में वो सप्लाई तब इंक्रीज होगी जब आपकी जरूरतें बढ़ेंगी Your supply will increase only in your life when you will need. somebody say जोर से बोलो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो If you want to make a business, मैं 2019 में एक कॉन्फिडेंस से एक बहुत चैलेंज करता हूं शुरू करो यीशु मसीह के नाम से अगर आप सप्लाई लेना चाहते हो अब I challenge that in 2019 just started. If you want to get supply, खुदा मुहैया करेगा सब कुछ God will provide everything. जोर से बोलो हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया
ये नहीं होता कि खुदा पहले दवे तो फिर ऐसी करिए। It is not like that, that God will give first and then we will do. विश्वासियों की स्टोरी ऐसी नहीं है। Believer's story is not like that. विश्वासियों की स्टोरी है पहले कर, खुदा तेरे साथ होगा। Believer's story is that do it and then God is with you. परमेश्वर कहता कि मैं तो ये तसल्ली नहीं, तू तसल्ली में होके काम ना कर बल्कि विश्वास में होके काम कर जरा। God never says that work in peace. He says that work in faith. ओ somebody say हालेलुया। तभी खुदा कहता फेथ में रहेगा तो दूसरा काम मैं तेरे साथ कनेक्ट कर दूंगा अपने That's आप। why God says that if you are in faith, I will connect another work with you. अगर कल को आप बिजनेस शुरू करते अभी पैसे नहीं है आपके पास, आपको लगता नहीं कर पाओगे, अगर सोच रखते हो, डिजायर रखते हो, वचन कहता तेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर है। If you want to start a business and you do not have a money, remember that God says that I am the one who wants to fulfill the wishes of your heart. शुरू करे हो, रब अपने आप मुहैया करेगा। Just start it and God will provide you. जोर से बोला हालेलुया। तभी खुदावन ने कहा जितनी जरूरत है मैं उतना ही देता हूं, ना कम देता हूं ना ज्यादा देता हूं। That's why God has said that I give only what you need, not more, not less. Somebody say मनी को दबा के जमा ही ना कर दे रहे हो और जमा ही ना कर दे, कोई जमा ना करे, यूजलेस बन जाओगे। Don't just gather money and always just keep saving it. You will be useless. तभी वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਕਾਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਣਗੇ ਸੜਕ ਤੇ। That's why the word of God says the one who gathers the money, they will just throw them out. एक बार याद रखो, that's very important for you। परमेश्वर उतना ही ਦਿੰਦਾ जिन्नी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ है। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है that God gives you only what you want. आपका ईमान उस पर ना हो, आपका ईमान से परमेश्वर पे हो। Your faith should not be on what you need. Your faith should be on God. जोर दी बोलो। Are you revived? Are you generated in the name of Jesus Christ? क्या आप यीशु में आपके अंदर हलचल हुई है यीशु मसीह के नाम में? क्या आप अपनी परमेश्वर के अपनी नेचर को आत्मिक बनाना चाहते हो? Do you want to change your nature, spiritual nature? हो जो खड़े हो अपने पैरों पे, जल्दी से खड़े हो जाओ। Let's on your feet now। इस उपवास की प्रार्थना में खुदावन ने जो आपको वचन दिया, अपने हाथों को खड़ा करो जल्दी से। Lift up your hands towards the Lord and say to God, Hallelujah। खुदावन मैं तेरे काम के लिए यूज होने जा रहा हूं आज। खुदावन तू मेरे बच्चों को यूजफुल बनाएगा, अब मेरे खानदान यूजफुल बने, मेरे लोग यूजफुल बने। हालेलुया। वचन में लिखा खुदावन ने लिया को इतने बच्चे दिए और दूसरी के पास कोई संतान नहीं थी, बस एक कारण, उसने अपना रास्ता नहीं बदला। हालेलुया। हाथों को उठाओ। वचन में लिखा उसने अपना रास्ता नहीं बदला। आज आपके रास्ते ना बदलें। आपके आंसर हैं, आपके पास नहीं है, आपका रास्ता ना बदले। आपका आत्मिक रास्ता बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मिक स्थिति बनी रहे, आत्मिक सोच बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो आत्मिक सोच के साथ चलेगा वो जीतेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। कोई इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा बल, तेरी हिम्मत, तेरी ताजगी, खुदावन मैं पीछे ना हूं और खुदावन तेरी महिमा के साथ अब से लेके मैं हमेशा ऊंचा होता रहूं। खुदावन तेरे नाम को धन्यवाद करता जाऊं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलेंगे, ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा ने ਜਿਹੜਾ वचन ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ वचन ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शैतान ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। Satan cannot do anything at your place. Only God has a right to change you, lift you up and make you a different personality. Only God has the right. Somebody say hallelujah. जल्दी से बैठ जाएं आप, जल्दी से।